वर्ल्ड लिवर डे, नशे की गिरफ्त में देश, नई पीढ़ी में बढ़ रही लत, हैरान करने वाले आंकड़े, नशा मुक्त समाज का निर्माण। वर्ल्ड लिवर डे पर भारत एक्सप्रेस, शराब के विरुद्ध प्रतिबद्ध। ILBS संस्थान में सेकेंड इंडिया लिवर हेल्थ समिट, देश की जानी मानी हस्तियां शामिल। गेस्ट ऑफ ऑनर बने भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय। युवाओं को शराब मुक्त जीवन का दिया संदेश, लिवर की बीमारियों के खतरे से किया आगाह। गांव से शहर तक शराब के बढ़ते सेवन पर जताई चिंता, बच्चों से संवाद स्थापित करने पर दिया जोर। नैतिक शिक्षा से शराब मुक्त समाज के निर्माण का दिया मूल मंत्र। वर्ल्ड लिवर डे। नशा वो बुराई है जो इसकी गिरफ्त में आने वाले व्यक्ति को तो खत्म कर ही देती है, साथ ही परिवार और समाज को भी खोखला बना देती है। किसी भी रूप में नशे की लत जानलेवा है और ये नई पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इसकी बुराइयों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। इसी के तहत दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी के तत्वावधान में डॉक्टर अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में दूसरे इंडिया लिवर हेल्थ समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर SK सरीन, MIT के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान, UGC के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय ने गांव से लेकर शहरों में शराब की बढ़ रही लत और उससे पैदा होने वाली नई स्थितियों से अवगत कराते हुए लोगों को सचेत होने का संदेश दिया। भारत में करीब 14 करोड़ लोग शराब पीते हैं। 5 अरब लीटर शराब की खपत है हमारे हिंदुस्तान में और अनुमान है कि अगले साल 2024 समाप्त होते होते ये जो मात्रा है 6.21 अरब लीटर हो जाएगी। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यूरोप आगे है और मार्जिनली हम लोग अभी थोड़े से कम हैं, हम लोग लगता है कि यूरोप का जो लिकर कंजम्पशन है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। जो शराब है ये क्यों आकर्षित करती है, इसका भी एक बड़ा मनोविज्ञान है। सिर्फ एक कारण से लोग शराब पीते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं इस पूरी दुनिया में। शराब थोड़े वक्त के लिए आपको एक दूसरा आदमी बना देती है और वो दूसरा आदमी कौन होता है? वो दूसरा आदमी वो होता है जो जब हम अपनी ज़िंदगी में हताशा से, निराशा से जो काम कर नहीं पाते, जो बातें कह नहीं पाते, जो भाव चेतन अवस्था में जी नहीं पाते, शराब पीने के बाद थोड़ा जी लेते हैं। और वो जीने की आदत, वो जीने की चाह जब आपके मन को पकड़ लेती है तो आपका मन हावी होता जाता है, आप छूटते जाते हैं। जो शराब का मनोविज्ञान है, ज्ञानी लोगों ने कहा है कि परमात्मा और आत्मा के बीच एक ही दीवार है, वो है मन।
और कबीर ने तो कहा है कि मन टेढ़े टेढ़े क्यों चले। तो मन पर बहुत लोगों ने कुछ कहा, लेकिन ये मन ही है जो हमें शराब छोड़ने नहीं देता। लेकिन जो शराब कोई छोड़ना चाहता है, छोड़ने की जिद करेगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएगा। अब छोड़ कैसे पाएगा? सिर्फ एक कारण से कि शराब आपके जीवन में एक पड़ाव है, तो उससे बड़ा पड़ाव बनाइए। और वो बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? आप निकल जाइए 10 किलोमीटर के वॉक के लिए। अगर शराब से लड़ना है तो कुछ बड़े काम करिए। सुबह बैठ जाइए ध्यान पर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। सुबह सुनने लगिए उस ज्ञानी व्यक्ति को जिसको सुनने से आपके मन में थोड़ा तार झनकते हैं, आपके पैर थिरकते हैं और आपके मन आंदोलित होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर छोड़ने के बारे में बार बार सोचते रहें तो छोड़ना उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप सिगरेट से बड़ा काम करना शुरू कर दें। शराब उस दिन छूटेगी जिस दिन शराब से बड़ा काम करना शुरू कर दें। देश में शराब पीने की लत के मामले में गांव अब शहर को काफी पीछे छोड़ चुका है। पहले जहां गिने चुने लोग शराब पीते थे, वहीं अब हालत यह है कि गिने चुने लोग ही इससे बचे हैं। मेरा बचपन गांव में बीता है। मैंने देखा है कि जब हम लोग छोटे थे तो गांव में कुछ चिन्हित लोग थे। जब हम लोग छोटे थे 5, 7, 8 साल, तो ये पता था कि ये फलाने जा रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं, ये शराब पीते हैं। लेकिन अब मैं उसी गांव में जाता हूं तो कोई ऐसा घर नहीं जहां का लड़का शराब नहीं पीता और जिस घर में शराब न जाती हो। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि गांव में शराब पीने का जो प्रतिशत है वो शहरों से ज़्यादा है। शहरी आबादी 17% शराब पीती है, तो गांव की आबादी 20% क्रॉस कर चुकी है। तो जो मैं कह रहा था कि पहले लोग चिन्हित थे कि समाज में कौन सभ्य है, कौन असभ्य है, कौन गुंडा है, कौन नशा करता है, ये उंगलियों पे गिने हुए लोग थे। गांव के बच्चे भी उनको पहचानते थे। लेकिन समय ऐसा बदला है कि अब वो लोग अधिकता में हो गए हैं और ऐसे लोग माइनॉरिटी में हो गए हैं गाँव में। गांव में शराब एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। पहले शादी ब्याह के मौके पर इसका कोई चलन नहीं था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब शादी ब्याह के मौकों पर शराब की मांग बढ़ गई है। पहले हम जब गांव में बारात में जाते थे तो शराब जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब गांव की बारातों में शराब एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और मांग बन गई है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके घर में शादी है और वो शराब पिलाने में सक्षम नहीं है तो उसकी शादी फ्लॉप हो जाती है। मैं ये बातें यहाँ बच्चे बैठे हुए उन लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे गांव में पले बढ़े नहीं हैं, शहरों में पल बढ़ रहे हैं। गांव में किशोरावस्था नाम की चीज़ आज से 30-40 साल पहले होती ही नहीं थी। बच्चा पैदा होता था, 7-8 साल में बाप के साथ खेत जाना शुरू कर देता था और 40 साल पहले, 50 साल पहले करीब बाल विवाह भी था गांव में, जल्दी शादी हो जाती थी। लेकिन शहर में पलने बढ़ने वाले बच्चों के सामने ये जो किशोरावस्था की आयु निकल के आई है, यह एक प्रिविलेज है, यह एक वरदान है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एसके सरीन ने अपने पेशेंट का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से शराब का सेवन एक व्यक्ति के साथ साथ परिवार को तबाह कर देता है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। हम लोग ILBS में 48% एडमिशन्स आर बिकॉज ऑफ अल्कोहल। जो पेशेंट्स आते हैं उनकी एज 30-32 साल, शादी अभी अभी हुई है, वाइफ, छोटे बच्चे हैं, एंड द पेशेंट नीड्स ए ट्रांसप्लांट। डॉक्टर के मन पे इतना असर है कि अगर इस यंग लेडी का लिवर इस आदमी को दे दिया जाए, शायद बच भी जाए, तो क्या वो वापस तो ड्रिंक नहीं करेगा? और अगर करता है ड्रिंक तो वापस फैमिली उतनी ही ख़राब, और वो छोटा बच्चा और उसकी माँ, क्या वो पूरा ज़िंदगी कैसे रहेंगे, कैसे बड़े होंगे? तो वी क्राई एवरी डे, बिलीव मी, वी क्राई एवरी डे
What can a doctor do when a society presents such kind of people? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उसको एक कह सकते हैं हाँ भाई ये दवा ले ले ये बच जाए, बट they come at a stage when there is nothing can be done except probably transplant. इस मौके पर एमिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। My dear student from university, it is very special message for you. And as Shiv Sarin ji told to the students of schools, you take care with your father or mother. Just say laughingly, हम लोग शिव सरीन के गए थे, हमने सुना मम्मी पापा इसका कितना नुकसान होता है, तो ये बोतल हटा दूं क्या? तो अगर वाइफ कहेगी तो नहीं हटेगी, हस्बैंड कहेगा तो नहीं हटेगी, पर तुम बच्चे लोग कहोगे तो फादर या मदर बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नशे के बढ़ते सेवन से पारिवारिक और सामाजिक ढांचा बिगड़ता जा रहा है। कई सारे उदाहरण हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि स्लम इलाकों में शराब परिवारों को बर्बाद कर रही है। इतने सारे लोग शराब पी पी के मर रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं, अपनी आत्मा का विनाश कर रहे हैं और समाज का विनाश कर रहे हैं, अपने शरीर का, लीवर का विनाश कर रहे हैं। और अगर 20-22% लोग गांव के हैं और गरीब हैं, उनमें से कई रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, लेकिन शराब तो छूटती नहीं है, बल्कि उसकी लत और लग जाती है स्लम्स में रहते हुए। देश में शराब की लत खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। चौंकाने वाले आंकड़ों का हवाला देते हुए यूजीसी के वाइस चेयरमैन दीपक कुमार ने इससे बचने की जरूरत पर जोर दिया। Strongly urges drinks that contain alcohol and is unable to control his or her drinking. Alcoholism affects physical and mental health and can cause problems with family, friends and work. Regular heavy alcohol intake increases the risk of several types of cancer. This is also referred as alcohol dependence. संवाददाता कोमल शर्मा ने लीवर डे के मौके पर युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए इस पर बातचीत की। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी इस वक्त हमारे साथ है। उपेंद्र जी, बहुत खास दिन है आज वर्ल्ड लिवर डे पे, और खासतौर से तब जब हम युवाओं की बात करते हैं जो आजकल की ऐसी मॉडर्न लाइफ जीते हैं जो उन्हें इस रास्ते पर ले जाती है जहां वो अपने एक ही इम्पोर्टेंट जो अंग है उसको डैमेज करते हैं। कहने के लिए इसको मॉडर्न लाइफ कह लें या जो कह लें, मुझे तो लगता है ये पिछड़ी हुई लाइफ है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ तो वो होती है जो आपको अंदर से आह्लाद दे, खुशी दे। अल्कोहल जो है उस खुशी को बर्बाद करने का काम करता है, या वे लोग जो जीवन में हताश निराश हैं वो शराब का सहारा लेते हैं। अंदर जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने बात कही कि शराब का आकर्षण एक ही है कि शराब आदमी को उस दिशा में ले जाता है, या शराब उस आदमी को दूसरा आदमी बना देता है, और जब दूसरा आदमी बना देता है तो आदमी दूसरा आदमी बनना क्यों चाहता है? क्योंकि उसके मन में जो कुंठाएं हैं, हताशा है, जो निराशा है। लेकिन इसके ऊपर जो आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में 14 करोड़ लोग शराब पी रहे हैं, 5 अरब लीटर शराब की खपत हो रही है, अगले साल ये करीब 6.5 अरब लीटर हो जाएगी। ये आंकड़े डराने वाले हैं। हम यूरोप से भी आगे निकल गए हैं अल्कोहल कंजम्पशन में। यूरोप में तो लोग शराब पीते हैं, थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि साल में 9 महीने वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ की ज़रूरत भी है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश की ज़रूरत नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि जिन गाँवों को हम कहते थे कि भारत गाँव में बसता है, उन गाँवों का जो प्रतिशत है अल्कोहल कंजम्पशन में वो शहरों से आगे निकल गया है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए, जो आंकड़े बताते हैं कि शहरी आबादी में 17% पुरुष शराब लेते हैं तो 1% महिलाएं भी ले रही हैं। गांव में बस एक ही गुंजाइश है कि महिलाएं कम शराब लेती हैं, वो आंकड़ा नेग्लिजिबल है, लेकिन शहरों में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो डॉक्टर सरीन अभियान चला रहे हैं, मैं उस अभियान से जुड़ा हूं, और भारत एक्सप्रेस अपनी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता निभाएगा, और इस कैंपेन को हम लोग बहुत
नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। उपेंद्र जी, जिस तरीके से ये बात उठी है, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करते हैं, राजस्व बहुत मिलता है शराब से, तो यहाँ पर क्या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है? क्योंकि जो शराब है उसको वो सेल जरूर होगी क्योंकि राजस्व मिलता है, लेकिन युवा ही नहीं बाकी और लोग भी जो उसको पी रहे हैं आदतन, वो कैसे रोक सकते हैं? क्या नीति? और खासतौर से विश्वविद्यालय के में या जो बड़े बच्चे होते जाते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जितना इसको रोकने का प्रयास करेंगे उतनी ये चीज़ बढ़ेगी। इसका एक स्पिरिचुअल एंगल है। एंगल ये है कि जिस चीज़ की तरफ आप मना करते हैं आकर्षण उसी की तरफ बढ़ता है। कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसको रोकना नहीं है, बल्कि इसके बारे में लोगों को बताना है, इससे रूबरू कराना है और ये समझाना है कि शराब या सिगरेट आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो और पकड़ेगा। हमें ये समझाना है कि शराब सिगरेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने हैं। कैसे करने हैं? सुबह की वॉक कराने की आदत डालनी है। छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान योगा कराने की स्कूलों में आदत डालनी है। जैसे मैंने बोला कि शारीरिक शिक्षा के क्लासेस होते थे जब हम छोटे थे अपने स्कूल में, वो सारी चीज़ें मिसिंग है। पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, वो चीज़ें मिसिंग है। तो ज़रूरत है कि हमें उस तरह की एक्टिविटी किया जाए। अगर हम दबाव दे के छुड़वाना चाहेंगे तो आदमी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है, लौट के आता है, फिर पीना चालू कर देता है। तो उसके जीवन को परिवर्तित करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, रूपांतरित करने की जरूरत है, तब जाके इससे निजात मिलेगी। आज विश्व लिवर डे मनाया जा रहा है और इसका मकसद है जो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लिवर, उसकी रक्षा कैसे की जाए। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरीन है। डॉक्टर सरीन, सबसे पहले तो कितना ज़रूरी होता है ये लिवर हमारे शरीर के लिए? मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी ऑर्गन है लिवर। थोड़ा बायस हो सकता है कि मैं लिवर पे काम करता हूँ इसलिए, पर हार्ट की डिस्कवरी तो 300-400 साल पहले ही हुई है। लोगों को पता लगा कि ये पंप है और सारा मेटाबॉलिज्म जो आप खाते हैं उसको पचाना, उसको यूज़ करना, और सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। मतलब हम कहते हैं ग्लैंड, तो ये 1.5 किलोग्राम का सबसे इम्यून ऑर्गन है और भगवान की दया से राइट प्लेस पे यहाँ पे होता है। राइट प्लेस पे राइट ऑर्गन है, राइट काम करता है, कोई गलत काम नहीं करता। पर हाँ, आप उसको अगर परेशान करें, उसकी इंसल्ट रोज करें तो लिवर खराब हो सकता है। अगर अपने देश की बात करें या फिर विश्व की बात करें, कितने अब जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें कितने पेशेंट्स जो है वो इस तरीके की बीमारी, लिवर से रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं? देखिए, फैटी लिवर या लिवर में एक्स्ट्रा फैट, सरप्लस फैट होना एक बहुत कॉमन है। भारत में लगभग मैं कहूँगा 30% में 1 in 3 में लिवर में एक्स्ट्रा फैट है और वो फैट धीरे धीरे ये प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। पहले 10-12% में था और ये डायबिटीज़ का एक तरह से आगाह कराता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको 10 साल 15 साल पहले फैटी लिवर होगा, और जिन लोगों को फैटी लिवर है उनमें डायबिटीज़ होने का रिस्क 5 गुना 7 गुना अधिक है। तो इन वे डायबिटीज़ एक तरह की लिवर डिजीज़ है। तो भारत में बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ का तो डर है, फैटी लिवर का नहीं। तो मैं चाहूँगा कि वो सारे लोग जो डायबिटीज़ होने से बचना चाहते हैं वो लिवर से फैट को निकालने की कोशिश करें। तो 1 in 3 हैज़ फैटी लिवर। और अल्कोहल का प्रचलन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप सोसाइटी में देखें तो मुझे लगता है लगभग 30 to 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ ड्रिंकिंग माइल्ड, मॉडरेट और समटाइम्स इवन सीवियर हैवी अल्कोहल। तो अल्कोहल, फैट और तीसरा वायरसेस। तो भारत में हेपेटाइटिस बी और सी चाइना के बाद सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो इन सब लोगों, और ये सारी बीमारियां बच सकती हैं, आप रिवर्सिबल हैं, फैट घटाया जा सकता है, अल्कोहल त्यागा जा सकता है और वायरसेस से वैक्सीन्स के द्वारा एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी से बचा जा सकता है। सर, वर्ल्ड लिवर डे पे आपने खास तौर से इस अनुभव को जो है वो शेयर किया कि किस तरीके से स्लम्स में परिवार जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। भाई, गांव में, स्लम्स में, सब जगह परिवार बर्बाद हो रहे हैं, खुद बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी कहा पूरा देश बर्बाद होता है। हमें सबको राजनीतिक तौर पर भी ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें जो शराब से कमाई हो रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये लोग जिस तरह तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनकी जिंदगियां, उनके बच्चे, उनके परिवार,
इतने महत्वपूर्ण हैं। हम महत्व तय करना पड़ेगा। वर्ल्ड लिवर डे पे आज हमारे साथ एमईटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खास तौर से मैं युवाओं की बात करूंगी क्योंकि आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर कई बड़े होते बच्चे और युवा हैं जिनको इस चीज़ से अवेयर करवाना कि शराब जो है वो किस तरीके से हानिकारक है, खास तौर से जो हमारी युवा होती पीढ़ी है और उसमें इस चीज़ को लेकर के अब क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो आज का प्रयोजन था लीवर डे पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो स्कूल के बच्चे आए थे, जैसे मैंने अपने लेक्चर में बोला, जो मदर फादर है वो स्कूल बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं और अदर फैमिली मेम्बर्स। उस विचार से ये जो डॉक्टर शिव सरी ने प्रोग्राम रखा और बहुत बहुत विद्वान लोगों को बुलाया, उससे बहुत ही देश में चेंज आएगा। अब जो बात हुई, जो हमारे एमईटी यूनिवर्सिटी के 120 बच्चे आए थे, स्टूडेंट आए थे, इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग देम आल्सो बिकॉज इन दैट एज आल्सो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग। तो वो खुद भी इसका बहुत चेंज लाने में हेल्प होगी और अपने परिवार वालों को भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो फंक्शन था और जो एमईटी के बच्चे आए, उनको मैं यही संस्कार दे रहा हूँ, यही उनको वैल्यूज़ दे रहा हूँ कि पूरी संस्कृति और पूरे आचार विचार बदलें, जिससे वो देश को विश्व शक्ति बनाने में सहयोग दे सके। तो आज का जो प्रयोजन था, इससे बहुत बड़ा इससे मदद मिलेगी और इससे एक ऐसा मूवमेंट शुरू हुआ है, ऐसा क्रूसेड शुरू हुआ है जो चलता रहेगा। उपेंद्र राय जी को बधाई देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप इतना अच्छा विचार फैला रहे हो, जिसमें बहुत ही अच्छे देश के विचार हर क्षेत्र में बताए जाते हैं। तो मेरा बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इसको कवर करा और आप लोग उसको कभी आगे भी फैलाओगे। बादल एक्सप्रेस में बहुत जो चैनल के लोग हैं, मेरा बहुत ही आशीर्वाद और बहुत ही प्रशंसा। वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर बच्चों से संवाद स्थापित करने, उन्हें शराब से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक बनाने और उससे बचने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य था। कार्यक्रम के अंत में इसमें शामिल होने वाले लोगों से शराब न पीने के साथ ही दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक बनाने में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई गई। स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसमें नशे के लिए कोई जगह न बचे।